नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली की हवा इन दिनों इतनी जहरीली हो चुकी है कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। आलम यह है कि स्वच्छ हवा के लिए अब दिल्ली वासियों को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जरा सोचिए, ये वो जगह है जहां सिर्फ आम इंसान नहीं रहते, बल्कि देश की राजनीति की सबसे बड़ी हस्तियां, जिनमें राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और कई कैबिनेट मंत्रियों से लेकर सांसद और विधायक तक यहां पर रहते हैं। लेकिन किसी ने भी प्रदूषण को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई, और दिखाई भी तो ऐसी जिसका दिल्ली में प्रदूषण पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा। दिल्ली में लगातार प्रदूषण की बढ़ती समस्या और लंबे समय से समाधान नहीं निकलने पर अब इस मामले पर खुद सुप्रीम कोर्ट को सख्त होना पड़ा। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि अब वो इस मामले में चुप नहीं बैठ सकते। बार बार प्रदूषण के पीछे पराली का तर्क देने पर सीजीआई भड़क उठे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान लोग साफ नीला आसमान और आकाश के तारे कैसे देख पा रहे थे, जो अब नहीं देख पा रहे। पराली तो उस वक्त भी जलाई जाती थी, तब आसमान नीला क्यों था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण सिर्फ पराली जलाने के कारण नहीं, हमें प्रदूषण के अन्य कारणों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी बताएं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट और राज्य सरकार से पूछा कि प्रदूषण को कम करने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं और इससे निजात पाने के लिए अब क्या कोई योजना बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण को सिर्फ मौसमी मुद्दा नहीं मानना चाहिए, जो सिर्फ अक्टूबर के महीने में सामने आता है। सुनवाई के दौरान कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने कोर्ट को बताया कि हमने हितधारकों से सलाह ली है। वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से कहा है कि हम सभी प्राधिकरणों हरियाणा, पंजाब, सीपीएसबी पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं, जिस पर सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि अब हम बेकार नहीं बैठ सकते, हम मान नहीं सकते या अनुमान नहीं लगा सकते, समाधान विशेषज्ञों से आना होगा। सीजीआई ने कहा कि प्रदूषण को कम करने के लिए हम आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान को देखना चाहते हैं, क्योंकि अब हम इस मामले में नियमित सुनवाई करेंगे। इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा है कि कमीशन हर राज्य सरकार के साथ बैठा है और उसके हिसाब से ही एक्शन प्लान बनाए गए हैं। बार एंड बेंच के मुताबिक इस पर सीजीआई ने टिप्पणी की, लेकिन इसे लागू करने की जरूरत है। इसी बीच एएसजी ने कहा कि प्रदूषण पराली जलाने, गाड़ियों से होने वाला पॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन की धूल, सड़क की धूल, बायोमास जलाने की वजह से हुए हैं। मैं हर हेड के तहत उठाए गए कदमों की डिटेल्स लिस्ट दे सकता हूं। तभी इस बात पर सीजीआई नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि हम पराली जलाने पर कमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि उन लोगों पर बोझ डालना आसान है जिनका हमारे सामने शायद ही कोई प्रतिनिधित्व होता है। इसी दौरान सीजीआई ने कोविड-19 के दौर के आसमान का जिक्र कर दिया, जब आसमान साफ सुथरा और नीला नजर आ रहा था, लेकिन वहीं अब धुंध और प्रदूषण के अलावा कुछ नजर नहीं आता, जिसके बाद से दिल्ली प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई अब सख्त हो चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।